जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सैनिक स्कूल की तरफ से निकल करके आ रही है। और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर वैकेंसी आ रही है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, हर तरह के पोस्ट पे आपको यहाँ पर वैकेंसी और कुछ नॉन टीचिंग पोजीशंस पे मिलेंगे। 2024-25 की लेटेस्ट वैकेंसीज है और फ्रेशर कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर सैलरी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, ये वैकेंसी आपकी आ रही है सैनिक स्कूल चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से ये वैकेंसी है और यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है जो कि ये आपका फंक्शनिंग अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी न्यू दिल्ली, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी है, लेकिन सैलरी अच्छी होगी यहाँ पर। देखिए, सैनिक स्कूल चंद्रपुर इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर एंड देन आपका काउंसलर। इन सभी पोजीशंस पे आपकी वैकेंसी आ रही है। सबसे पहले देखेंगे पीजीटी टीचर्स के, इसमें पीजीटी फिजिक्स में वैकेंसी है, एक पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है और यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी सभी कैटेगरी से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री चाहिए, क्योंकि पीजीटी का पोस्ट है तो मास्टर्स होना जरूरी है। साथ में आपके पास बीएड होना जरूरी है और सीटेट यहाँ पर आपने पीजीटी में भी मांगा जा रहा है, तो देखेंगे आप यहाँ पर पास इन सीटेट या स्टेट या नेट स्लेट कोई एक पास कर रखा हो आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 21 टू 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट रखी गई है एज ऑन 1 जनवरी 2025। ठीक है, और सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है तो कंसोलिडेट सैलरी आपको मिलेगी, फिक्स सैलरी 35,000 टू 45,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर वेरी करेगी। उसके बाद बात करते हैं पीजीटी केमिस्ट्री का पोस्ट है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल ही होगा और ये भी यूआर कैटेगरी के लिए है, तो सभी अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में यानी केमिस्ट्री में आपके पास बैचलर्स होना जरूरी है, यानी तो मास्टर से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड होना जरूरी है और सीटेट या स्टेट आपने पास कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो पीजीटी केमिस्ट्री 21 से 40 साल है। 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और सैलरी 35,000 टू 45,000 पर मंथ आपकी यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका पीजीटी मैथमेटिक्स है और इसमें आपकी दो वैकेंसी है कुल मिला करके। पीजीटी मैथ्स में दो वैकेंसी है, दोनों ही यूआर कैटेगरी में है और क्वालिफिकेशन वही मास्टर्स चाहिए विद बीएड, साथ में सीटेट अपने पास कर रखा हो। 35,000 टू 45,000 आपकी यहाँ पर सैलरी वेरी करेगी। 21 से 40 साल आपकी एज लिमिट है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है पीजीटी इंग्लिश का। इसमें आपका एक पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है और यूआर कैटेगरी में ये भी है आपका मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में बीएड होना जरूरी है, यानी तो डिप्लोमा इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश फ्रॉम द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी। उसके बाद साथ में बीएड होना जरूरी है, यानी तो एमए इन इंग्लिश है। अगर आपके पास मास्टर्स है तो आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और साथ में आपने सीटेट पास कर रहा हो, ये तो यहाँ पर मैंडेटरी है ही। ठीक है, और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम। सैलरी 35,000 टू 45,000 के बीच में रहेगी। 21 से 40 साल सभी पीजीटी के पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट आपका आता है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का, जिसमें एक वैकेंसी है और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ रहेगा। बी बीटेक आपके पास सीएसआईटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो बीई और बीटेक इन एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे कंडीशंस हैं आप इसके लिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एक एक करके देख लीजिएगा। सीटेट पास होना जरूरी है, बीएड भी होना जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। सैलरी 30,000 टू 40,000 के बीच में रहेगी और 21 से 35 साल आपकी यहाँ पर उम्र सीमा रखी गई है 1 जनवरी 2025 तक। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि टीजीटी हिंदी का है। एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी में, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहेगा, बैचलर्स डिग्री इन हिंदी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल 3 ईयर्स ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, साथ में बीएड होना कंपलसरी है और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है बीए बीएड वाला विद हिंदी ऑफ द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ साथ में सीटेट और या स्टेट आपने पास कर रखा है, देन आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। सैलरी 30,000 टू 40,000 के बीच में रहेगी। 21 से 35 साल उम्र सीमा है 1 जनवरी 2025 तक। उसके बाद देखिए टीजीटी जनरल साइंस है, एक पोस्ट है यूआर कैटेगरी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका बैचलर्स डिग्री इन साइंस चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल 3 ईयर्स ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, यानी तो अगर आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल वाला, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। सीटेट पास होना कंपलसरी है यहाँ पर भी। सैलरी 30,000 टू 40,000 के बीच में रहेगी। 21 टू 35 आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद टीजीटी सोशल साइंस है, जिसमें एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहने वाला है और बैचलर्स डिग्री इन सोशल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल द 3 ईयर्स ड्यूरिंग ग्रेजुएशन एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, साथ में बीएड कंपलसरी है, यानी तो इंटीग्रेटेड कोर्स है, साथ में सीटेट और एस्टेट है, आपको अप्लाई करना है इसके लिए। 30,000 टू 40,000 सैलरी, 21 से 35 साल एज लिमिट। नेक्स्ट पोस्ट आपका म्यूजिक टीचर का है, एक ही पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है।
30 to 35,000 आपकी सैलरी रहेगी इसके बीच में, और 18 से 50 साल आपकी उम्र सीमा है, ठीक है। और मास्टर्स होना चाहिए आपके पास म्यूजिक में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी तो संगीत प्रवीण, इस तरीके से जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार म्यूजिक टीचर के लिए। उसके बाद आप पॉज करके आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। आर्ट मास्टर का पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होगा, एक ही यूआर है। यूआर कैटेगरी में 30 से 35 साल हज़ार सैलरी रहेगी, 18 से 50 साल आपकी उम्र सीमा है। मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट होना चाहिए, यानी और दूसरा आपके पास हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट लेवल पे आपके पास सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 5 ईयर्स या 7 ईयर्स पार्ट टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद काउंसिल का पोस्ट है, एक पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, यूआर कैटेगरी में है। रिनमरेशन 30 to 35,000 आपको इसमें मिलेगी। 18 से 50 साल आपकी उम्र सीमा है, बीए बीएससी साइकोलॉजी में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। इस तरीके से ये सारे पोस्ट आपके खत्म हो गए। स्ट्रक्चर ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन आपका क्लास डेमो होगा, यानी स्किल टेस्ट या क्लास डेमोस्ट्रेशन कह सकते हैं आप उसको, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेजेस हैं, तीनों आपको समझ आ गए। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 33% मार्क्स to qualify for the next step of the selection process. However, the minimum required marks may be increased up to 50% by the board offices to limit the number of candidates. अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स पास करते हैं तो 50% तक भी कट ऑफ आपकी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर ईच फेज नेम्स ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट फेज विल बी पब्लिश्ड ऑन द स्कूल वेबसाइट। तो सारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, स्कूल की वेबसाइट पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम आएगा, आप वहाँ से खुद का भी सिलेक्शन चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एकेडमिक स्टाफ जितने भी पोस्ट आपके एकेडमिक स्टाफ के लिए निकले हुए हैं, उनकी वैकेंसी, उनके जो पेपर होंगे किस तरह से होंगे। देखिए रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका 1 घंटे का होगा, 100 मार्क्स के लिए होगा, 50% वेटेज रहेगा फाइनल में, ठीक है। क्लास डेमो जो रहेगा वो भी 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें इसका वेटेज जो है वो 30% रहने वाला है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, इसका वेटेज 15% रहेगा। और वेटेज फॉर हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इसके लिए आपका जो 50 मार्क्स अलॉट किया गया है, और लेकिन वेटेज इसका 5% है ओनली, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए लास्ट में जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें ये सब किस तरीके से किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा वो आपको यहाँ पर मेंशन किया है। तो मान लीजिए आपका रिटर्न अच्छा नहीं भी जाता, आप जस्ट क्वालिफाई करते हैं, तो आप क्लास डेमोस्ट्रेशन में अच्छा करके यहाँ पर आप कवर अप कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो डिजायरस कैंडिडेट सेल अप्लाई थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट। सैनिक स्कूल चंद्रपुर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और उसमें आपको आधार कार्ड, फोटो विद डेट ऑन इट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये सारी चीज़ अपलोड करनी है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, मैं समझ नहीं आता ये लोग एप्लीकेशन फ़ी इतना हैवी क्यों रखते हैं, बट जो है सो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये टीजीटी म्यूजिक टीचर, आर्ट मास्टर, काउंसलर सभी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 600 है, SC ST के लिए 300 रुपये है। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इस 5 जनवरी 2025, ठीक है। लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 5 जनवरी 2025 है। उसके बाद बात करते हैं डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की, कि एग्जामिनेशन कब तक हो सकते हैं। तो फर्स्ट फेज जो एग्जामिनेशन का होगा वो स्कूल की वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। एटलीस्ट 15 दिन पहले आपको स्कूल की वेबसाइट पर, तो रेगुलर बेसिस पर आप वेबसाइट चेक करते रहिएगा। Dear candidates is not admissible. Call letter shall be dispatched on the registered या validated email ID। तो एडमिट कार्ड आपका ईमेल आईडी पे आएगा, तो ईमेल आईडी सही से भरिएगा आप। एग्जामिनेशन विल बी शेड्यूल्ड एज फॉलोज। एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, ठीक है। तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। द सिलेक्शन प्रोसेस इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम बाय अ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, डू नॉट बी लोड बाई एनी टाउट कॉल्स, ठीक है। इस तरीके से ये आपको यहाँ पर सारी जानकारी थी जो कि स्कूल की वैकेंसी से आ रही थी। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर से जरूर अप्लाई करें। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। चलिए एक बार स्कूल की वेबसाइट पे चल करके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये भी देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। तो ये देखिए सैनिक स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। जब आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लिंक विजिबल हो जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ और सैनिक स्कूल चंद्रपुर। अगर आपको वो PDF देखना है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और अप्लाई करने की जो लिंक है वो आपको ये रही मेंशन हो रही, लिंक टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन है, देन सिलेक्शन ऑफ पोस्ट होगा। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो भी हमने देखे थे, रिव्यू करना है अपना डिटेल्स को, लास्ट में पेमेंट करना और फिर फाइनली आपको सबमिट कर देना है। बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फीस वगैरह पे करना है, सभी चीज़ों को एक एक करके रीड करते हुए यहाँ पर एक्सेप्ट करके आप प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा और उस पेज पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। यहाँ पर आप अपना ईमेल एंटर करेंगे, देन आपको OTP आएगा, उसको आप वेरीफाई कीजिए और नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे। इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल कर लीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।